प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है संपूर्ण क्षमा। संपूर्ण क्षमा। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। कुलसिया का अध्याय 3 वचन 13। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। जहां पर ये क्षमा करने की बात कही गई है, कभी आपने सुना है कि किसी ने आधी क्षमा की है, संपूर्ण क्षमा नहीं की है? कभी ऐसा सुना है आपने? कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि कैटेगरी रखते हैं कि कुछ उनके जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने इनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया है, तो उनको वो लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और कहते हैं कि सबको क्षमा करूंगा लेकिन इन लोगों को क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। मगर ऐसा नहीं है। क्षमा हमको सबको करना चाहिए क्योंकि हमको भी क्षमा मिली है, राइट। और संपूर्ण क्षमा का मतलब क्या है कि क्षमा करने के बाद हमारे मन में कोई नफरत नहीं रहनी चाहिए। एक व्यक्ति था, वो जब नया नया मसीह में आया तो उसने ये जो लूका का 6वां अध्याय और 37 का वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ता हूं। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये पूरा सेटअप उसके दिमाग में था और इसने एक लिस्ट बनाई लोगों को क्षमा करने की और उनसे जाकर मिलने लगा और जो नहीं मिलते थे उनको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके उनको क्षमा कर रहा था। मगर इन सब में एक व्यक्ति जो लिस्ट में उसका ऐसा था, जो बचपन से दोस्त था और उसका और इसका मतलब बहुत, इन दोनों में बहुत सारी दुश्मनी हो गई थी, कठोर व्यवहार हो चुका था, दोनों एक दूसरे के चेहरे नहीं देख रहे थे। मगर अभी क्षमा तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसको क्षमा मिली, ये सब उसके दिमाग में है। तो उसने सोचा कि नहीं मुझे इसको क्षमा करना है। उसने क्या किया, 2-3 दिनों में जाकर उसे मिला और कहा कि मुझे क्षमा करो अगर मुझसे कुछ गलती होगी, जो भी है। और 1 हफ्ते बाद ये और इसकी पत्नी रास्ते से जा रहे थे और सामने से वो उसका दोस्त आया। जैसे वो सामने आया, इसने उसे नजर नहीं मिलाई, उसने अलग जगह पे देखा और आगे चला गया। तो उसकी पत्नी ने उसे पूछा कि तुमने उसे क्षमा किया है, फिर तुम उसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? तो कहता है कि मैंने इसे क्षमा किया है लेकिन अब मैं इससे कोई संबंध नहीं रखने वाला हूं। क्या उसने क्षमा किया पूरी तरह? नहीं, उसने थोड़ा सा तो नफरत उसके दिल में रखा है, इसीलिए उसने क्षमा नहीं किया, संपूर्ण क्षमा नहीं मिली है। तो फिर कौन है जो संपूर्ण क्षमा कर सकता है? यीशु मसीह। हम देखते हैं कि लूका का अध्याय 23 और वचन 34 में जब यीशु मसीह को क्रूस पर थे तो वो ये कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। रोमियो अधिकारियों के जो उसे मार रहे हैं, उनको पता है कि ये मुझे मार डाल रहे हैं, मगर ऐसे वक्त में वो उन्हें परमेश्वर के पास कह रहे कि इन्हें क्षमा करो। ये नहीं जानती है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या है। ये एक ऐसा वक्त है, इतना कठोर वक्त कि कोई तुमको हमको मार डाल रहा है, हम इस तरह की क्षमा नहीं कर सकते, ये इंसान से पॉसिबल नहीं है। मगर यीशु मसीह ऐसे वक्त में क्षमा कर रहे, इसका मतलब वो परमेश्वर का प्यार उनको दिखा रहे हैं, कोई भी नफरत नहीं रख रहे हैं, इसलिए वो संपूर्ण क्षमा कर रहे। और आज हमें भी इसी तरह की क्षमा की जरूरत है कि हम इसी तरह लोगों को क्षमा करें। मगर इंसान से ये पॉसिबल नहीं है, इंसान से ये संभव नहीं है, मगर परमेश्वर से संभव है और ये काम पवित्र आत्मा करता है। बस हमको पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये मांगना चाहिए कि यीशु मसीह के इन गुणों को, इस स्वभाव को मुझे दे ताकि मैं इसका उपयोग करूं। तो ये कौन से गुण है, ये कौन सा स्वभाव है जिनकी बात हो रही है? मैं कुछ वचन आपको बताता हूं तो हमको पता चलेगा कि ये कौन से गुण हैं जो क्षमा प्रदान कर सकते हैं। कुलसियों का अध्याय 3 वचन 12, वचन 14 और वचन 15 मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 5 गुण और भी है,
वचन 14 में लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, प्रेम। और आखिर में कुलुस्सियों 3:15, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो ये 7 गुण जो मसीह के हैं, हमको प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा से कि ये गुण परमेश्वर तुम हमें दो जो मसीह के हैं, ताकि इनकी मदद से हम दुनिया के हर उस व्यक्ति को जो चाहे कितना भी कठोर हो हम क्षमा कर सके, क्योंकि मसीह के इसी स्वभाव से हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर से हो सकता है। अगर इनका हम उपयोग करें तो हम लोगों को संपूर्ण क्षमा दे सकते हैं, है ना? आमीन। गॉड ब्लेस यू।